अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में क्लास 7 मैथ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कन्वर्ट, यानी कि जो नीचे यूनिट दिए होंगे उसकी हमने कन्वर्जन फाइंड करनी है। पार्ट थर्ड है 12 मंथ्स 15 डेज इनटू डेज, यानी कि 12 मंथ को और 15 डेज़ को नंबर ऑफ़ डेज़ में हमने चेंज करना है। देखेंगे सोल्यूशन। क्वेश्चन लिखेंगे 12 months 15 days into days। फिर स्टूडेंट हम लिखेंगे कि 1 मंथ में कितने डेज होते हैं। हम लिख देंगे वी नो दैट, हमें पता है इस बात का। अगर ना भी लिखें तो भी ठीक है। वी नो दैट 1 month इज इक्वल टू 30 डेज। तो स्टूडेंट ये कांस्टेंट डेज हैं, 30 डेज ही आपने यूज़ कर। फिर हम लिखेंगे 12 months 15 डेज इक्वल टू, अब 12 को 30 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो नंबर ऑफ़ डेज़ आ जाएंगे हमारे पास, और 15 डेज़ इसमें ऐड कर देंगे। ये मंथ के डेज़ हो जाएंगे, ये ऑलरेडी डेज़ हैं, तो टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ आ जाएंगे हमारे पास। फिर हम 12 को 30 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 360 आ जाएगा। स्टूडेंट अगर आप ऐसे नहीं टेबल काउंट कर सकते तो 30 को 12 से वर्टिकल फॉर्म में कर लें। 2 0 0 2 3 6, 1 0 0 1 3 3, 0 6 360 आ जाएगा प्लस 15। फिर 360 में 15 ऐड करेंगे तो 375 डेज आ जाएगा। अब स्टूडेंट फोर्थ पार्ट है कन्वर्ट 18 वीक्स 3 डेज इनटू डेज। अब हमने 18 वीक्स और 3 डेज़ को नंबर ऑफ़ डेज़ में चेंज करना है। सॉल्यूशन में क्वेश्चन लिखेंगे 18 वीक्स 3 डेज इनटू डेज। फिर हम लिखेंगे 1 वीक। अगर आप ये ना लिखना चाहें वी नो दैट, तो आप ऐसे लिख दें 1 वीक इज़ इक्वल टू 7 डेज। फिर आप लिखेंगे, अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं 18 वीक्स इज़ इक्वल टू 18 मल्टीप्लाइड 7, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। 18 को 7 से मल्टीप्लाइड करेंगे, 7 8 ज़ार 56, 7 1 ज़ार 7 और 5 12, 126 डेज आ जाएगा। तो ऑलरेडी डेज 3 इसमें ऐड कर देंगे, 129 डेज इसका आंसर आ जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि आप लिखें 18 मल्टीप्लाइड 7 प्लस 3 इज़ इक्वल टू, 18 को 7 से मल्टीप्लाइड करेंगे 126 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 129 डेज। तो स्टूडेंट दोनों ही मेथड ठीक। अब स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट है 56 मंथ इनटू ईयर्स एंड मंथ, यानी कि 56 मंथ्स को हमने ईयर्स में और मंथ में चेंज करना है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे क्वेश्चन, लिखेंगे 56 मंथ्स इनटू ईयर्स एंड मंथ्स। अब स्टूडेंट हम लिखेंगे 1 ईयर इज़ इक्वल टू 12 मंथ्स, और इसकी कन्वर्जन हम पहले अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब हम लिखेंगे 12 मंथ्स इज़ इक्वल टू 1 ईयर। फिर हम लिखेंगे 1 मंथ इज़ इक्वल टू 1/12 ईयर। अब हम इसकी कन्वर्शन करेंगे, 56 मंथ इज़ इक्वल टू 1/12 मल्टीप्लाइड 56 इज़ इक्वल टू 56/12। आप 56 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो आप ऐसे रिड्यूस भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं। लिखेंगे 56 डिवाइड 12, 12 4 ज़ार 48, 12 5 ज़ार 60 होता है, तो 12 4 ज़ार 48 आ जाएगा। अब ये 6 में से 8 माइनस नहीं होता,
यहाँ से बोरो लेंगे 16, 16 माइनस 8, 8 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये नंबर ऑफ मंथ है, ये भी नंबर ऑफ इसमें मंथ, इसमें ये भी नंबर ऑफ मंथ 48 इसमें से माइनस हो गया तो 8 मंथ। ये रिमाइंडर है हमारे पास, रिमाइंडर में 8 मंथ आ गए और ये जो क्वेश्चन है ये ईयर हो गए। अब इसका आंसर आ जाएगा 4 years 8 months। अब 6 पार्ट है, कन्वर्ट 60 डेज इनटू वीक्स एंड डेज। यानी 60 डेज़ को हमने कन्वर्ट करना है वीक्स में और डेज़ में। अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में लिखेंगे 60 डेज इनटू वीक्स एंड डेज। अब इसमें कन्वर्ट बार बार नहीं लिखा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर ही हमने इसकी हेडिंग डाल दी है। तो जब आप कोई इंडिविजुअल एक पार्ट करेंगे तो फिर आप लिखेंगे कन्वर्ट 60 डेज इनटू वीक एंड डेज। फिर हम लिखेंगे 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। फिर हम लिखेंगे 1 डे इज इक्वल टू 1/7 वीक। फिर 60 डेज़ को कन्वर्ट करना है, 60 डेज इज इक्वल टू 1/7 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू 60/7। अब 60 को 7 पे डिवाइड करेंगे, 7 8 56। अब यहाँ से बोरो लेंगे 10, 10 माइनस 6 4 आ जाएगा। ये हमारे पास जो क्वोशेंट है ये वीक्स आ गए और ये जो रिमाइंडर है जो बाकी बच गया है ये 4, ये हमारे पास डेज आ गए। फिर हम इसका आंसर लिख देंगे 8 वीक्स 4 डेज। अब 7th पार्ट है 870 डेज इनटू ईयर्स एंड डेज। यानी हमने 870 डेज़ को कन्वर्ट करना है ईयर्स में और नंबर ऑफ़ डेज़ में। अब हम सॉल्यूशन में क्वेश्चन लिख लेते हैं, लिखेंगे 870 डेज इनटू ईयर्स, शॉर्ट लिख देता हूँ, एंड डेज। फिर हम लिखेंगे वी नो दैट वन ईयर इज इक्वल टू 365 डेज और 1 डे इज इक्वल टू 1/365 ईयर। फिर हम लिखेंगे 870 डेज इज इक्वल टू, यूनिटरी मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, 1/365 मल्टीप्लाइड 870 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 870/365। अब 870 को 365 पे डिवाइड करेंगे, 870 डिवाइड 365। तो स्टूडेंट ये 2 पे डिवाइड होगा, ये 2 5 10, 2 6 12 और 1 13, 2 3 6 और 1 7, 0 4 और 8 माइनस 7 1 आ जाएगा। ये ईयर हो गए हमारे पास और ये रिमाइंडर डेज आ गए। फिर हम लिख देंगे इज इक्वल टू 2 ईयर 140 डेज। अब 8th पार्ट है 3900 सेकेंड इंटू मिनट एंड सेकेंड। यानी कि 3900 सेकेंड को हमने चेंज करना है मिनट्स में और सेकंड में। फिर हम लिखेंगे सॉल्यूशन में वी नो दैट क्या जानते हैं आप, क्या पता है आपको? आपको पता है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट। फिर हम लिखेंगे 3900 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मल्टीप्लाई 3900। ये 0 से
ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगी। अब 6 का टेबल काउंट करेंगे, 6 1 ज़ार 6, 6 6 ज़ार 36 और फिर 3 रिमाइंडर आ जाएगा, 30 हो जाएगा, 6 5 ज़ार 30। अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आप ऐसे डिवाइड कर लें, 390 डिवाइड 6, तो ये आ जाएगा 6 6 ज़ार 36, 3 इसमें से रिमाइंडर आ जाएगा, ये 0, 6 5 ज़ार 30। तो ये 65 क्या आ गया हमारे पास, मिनट्स, 65 मिनट्स। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इसमें कंप्लीट दी फॉलोइंग टेबल, नीचे एक टेबल दिया हुआ है, इसको हमने कंप्लीट करना है। स्टूडेंट ये जो कॉलम नज़र आ रहा है ये 12 आवर टाइम है और ये 24 आवर टाइम है, इसको हमने कंप्लीट करना है। पार्ट 1 में है 4.50 AM, ये 12 आवर टाइम में हम AM और PM लिखते हैं, और जबकि 24 आवर टाइम होता है उसमें AM PM मेंशन नहीं करते। तो फिर ये मॉर्निंग टाइम है, इसको हम लिख देंगे 04.50। इसके बाद सेकंड पार्ट है 12 आवर टाइम, इसमें फिल करना है हमने, और हमें टाइम दिया है 29 आवर टाइम। 29 आवर टाइम में हमें जो टाइम दिया हुआ है 0930। इससे ये शो हो रहा है कि 0930 मॉर्निंग का टाइम है, क्योंकि 12 आवर के बाद 13 14 15 24 आवर में 13 14 15 से स्टार्ट होता है, इसलिए पता चल रहा है कि ये मॉर्निंग टाइम है। मॉर्निंग टाइम में हम लिखेंगे यहाँ 9:30 और साथ लिखेंगे AM। इसके बाद हमें जो थर्ड पार्ट दिया हुआ है इसमें 7:10 PM टाइम दिया हुआ है। 7:10 PM का मतलब ये है कि पास्ट मॉर्निंग है, यानी कि रात का टाइम है। अब रात के टाइम में 12 आवर इसमें ऐड करेंगे, 7.10 में 10 ऐड किया तो ये 19, ये देखें 7.10 में 12 ऐड कर देंगे, क्योंकि ये हमारे पास शो हो रहा है 24 आवर क्लॉक, ये आ जाएगा 19.10। तो यहाँ मेंशन कर देंगे 19.10, और इसमें हम यूनिट नहीं लिखते AM PM। अब इसमें फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में 12 आवर टाइम हमें फाइंड करना है, और इधर जो वैल्यू दी हुई है 21.05, यानी कि ये इवनिंग का टाइम शो हो रहा है। ये 24 आवर टाइम में जो इवनिंग का टाइम शो हो रहा है उसमें 12 माइनस करेंगे, लिखेंगे 21.05, इसमें 12 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 11 - 2 9, यानी कि 9.05 साथ आ जाएगा PM। अब फिफ्थ पार्ट है मिडनाइट टाइम। 12 आवर टाइम जो है मिडनाइट है, और 24 आवर टाइम में यानी रात का वक्त जब 12 बजे होते हैं तो इसको हम 00.00 से मेंशन करते हैं। इसमें 6 पार्ट है, 12 आवर टाइम फाइंड करना है, और इसमें 24 आवर टाइम 16 दिया हुआ है, यानी कि 12 के बाद अगर हम काउंट करें तो 13 14 15 4 का डिफरेंस आ रहा है। फिर 16 में से 12 माइनस करें तो 4 आ जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 4 पॉइंट, यानी कि डॉट लगाएंगे 00 और साथ लिख देंगे PM। अब ये मिड डे आ गया हमारे पास। मिड डे में जो टाइम होता है वो होता है हमारे पास 12 o'clock, और 24 आवर टाइम में भी हम लिखेंगे 12.00। कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।